हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बात करूंगी आपके लीगल राइट्स की, स्पेशली उन पतियों की जो पतियों से पीड़ित है अपनी झूठे केसेस में, कि कौन से वो लीगल राइट्स हैं कि कब यूज करने चाहिए, कब लगाने चाहिए, स्पेशली कि डिफेमेशन का केस मतलब कि मानहानि और सिविल डैमेज का। क्योंकि आप लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि ये जो मानहानि का केस है कब कर सकते हैं, कौन सी कैसी ऐसी सिचुएशन पे, इनिशियल स्टेज पे या केस के बाद, ये केस के स्टार्टिंग में, तो आप लोगों को समझ नहीं आता और कब करना चाहिए। तो यही दुविधा में रहते हैं। मेरे पास ऐसे अभी कमेंट भी बहुत आते हैं आप लोगों में से ही, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, हर एक का पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करिए, डिटेल्स में अपना जो भी केस है, जब तक केस के बारे में पता नहीं चलेगा, आपकी केस की हिस्ट्री क्या है, क्या चीजें नहीं है, तो उसका आंसर मैं एक मैसेज में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप समझेंगे। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, घर में, वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज्यादा सीख मिलेगी आपको, और आपको ये भी पता चलेगा कि जो मानहानि का केस है प्लस सिविल डैमेज का, कि आप ये कब कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कब करना चाहिए। तो चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं अभी, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। देखो, आप में से जो भी हस्बैंड है, अब उन लोग का कहना यही होता है कि पत्नी ने जो हम पे फॉल्स केसेस किए, झूठे केसेस किए, तो झूठे केसेस कर दिए, तो क्या अब हम मानहानि का केस इस पे कर सकते हैं? तो देखो, इसका जवाब नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि झूठे केसेस तो कर रखे हैं इसलिए बोला जाता है। नहीं, झूठे केसेस के बेस पे नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट है कि उसने बोला है, तो उस बेस पे नहीं कर सकते, इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल नहीं। जब कब कर सकते हो, वो मैं 2-4 पॉइंट बता सकती हूँ कि आप कब कर सकते हो। देखो, होता क्या है, जब आपकी पत्नी ने आपकी मान की हानि को, मतलब आपकी रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी धज्जियां उड़ा दी है, ठीक है। अब वो पब्लिक ही कैसे, सोशल साइट के थ्रू, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मतलब किसी भी थ्रू आपकी पूरी इमेज, आपकी ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, सारी जगह ऐसे कर दिया है। तो उस सिचुएशन में आप है ये जो डिफेमेशन प्लस सिविल डैमेज का केस कर सकते हैं। उस पर मानहानि का केस करिए, उसको सजा दिलाइए, प्लस चाहते हैं कि कंपनसेशन उस पर करना, कि इसने इस तरीके से मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी, मेरे घर वालों की पूरी तरीके से बदनामी करके रख दी है, तो मुझे इसको सजा दिलानी है। अगर सजा नहीं दिलवानी, आप कुछ कंपनसेशन चाहते हैं, तो उस पर जुर्माना मतलब, तो आप उससे वो भी ले सकते हैं। तो इस केस में आप कर सकते हैं। अब दूसरा कुछ सवाल ये होता है कि आपने कहते हैं कि जैसे पड़ोस वाले हैं, पड़ोस में भी जाके वो बोलती है पत्नी इस तरीके से, तो ये भी एक हुआ मान की हानि को, कि भाई इज्जत की वो उड़ा रही है, मजाक कर रही है, पूरी तरीके से बेइज्जती करी जा रही है सब समाज में, पड़ोस में। तो देखो, इस कंडीशन में आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होगा कि वो जो पड़ोसी है आपके कोर्ट में आके गवाही देंगे, ठीक है, कि विटनेस बन के खड़े हो जाएंगे। और 1% मान लिया, अगर विटनेस आके भी खड़े भी हो गए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ऐसे ऐसे इसकी पत्नी करती है, या घर की बहू करती है, तो जब क्रॉस क्वेश्चन वगैरह होगा, ये जो भी चीजें होगा, हो सकता है कि अपनी बातों से पलट सकती है, स्टेटमेंट से पलट सकती है। और वो क्यों पलट सकती है आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे ही पब्लिक ही करना, सोशल साइट के थ्रू, जैसे मैंने बताया जितनी भी सोशल साइट है उसके थ्रू करना, तो फिर आप कर सकते हैं। पड़ोस की किसी बातों में, या पड़ोस जैसे समाज में वो कहती है कि भाई कर आया आस पड़ोस में, तो उस बेस पे नहीं आप ये कर सकते केस, ठीक है। इसके अलावा आप कब कर सकते हैं? देखो, जब फॉल्स केसेस जब करते हैं, मतलब झूठे केसेस जब पत्नी ने किया है, आपको करने क्या भाई, ये नहीं कि उसने बोल दिया, सिर्फ वो स्टेटमेंट है। फॉल्स केसेस किए हैं, झूठे केसेस किए, ऑर्डर पास हुआ, और वो साबित हो गए कि सारे झूठे केसेस है, और जो जजमेंट हुआ, जजमेंट आपके पक्ष में आया, मतलब आपके फेवर में आ गया जजमेंट, तो आप इस बेस पे कर सकते हैं कि देखो हमने कुछ किया नहीं था, मुझे मेरे घर वालों को फंसाया गया, मेरी इज्जत, मेरे घर वालों की सारी इज्जत गई, समाज में, रिश्तेदारों में, सब में, ठीक है। तो और वो ऑर्डर आपके पास में हो गया, तो उस बेस पे फिर उसी बात पे देखो ये सारा साबित हो गया कि पत्नी ने झूठे केसेस किए थे, तो हमारी कहाँ गई, हमारी मान की हानि को तो पहुंची है, हमारी मान को हानि पहुंची है, इज्जत गई है हमारी, सारे समाज, इज्जत, मेरे ऑफिस, हर जगह से, कि भाई इनकी, इसके घर की बहू ने इस पे झूठे आरोपों पे, इनको दहेज के आरोपों में फंसा दिया, ये मारपीट का आरोप लगा दिया, तो साबित हो गया। तो आप उस सिचुएशन में फिर जब आपके पक्ष में ऑर्डर आ जाता है, तो फिर आप मान का, ये जो डिफेमेशन का केस है, मानहानि का केस प्लस सिविल डैमेज का कर सकते हो, कि आप डिमांड कुछ पैसे लेना चाहते हो उससे, या सजा दिलाना चाहते हो, तो उस बेस पे आप कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि जैसे डीवी का केस भी पतियां करती है,
टीवी का करती है, 498 का करती है, जो भी केसेस करती है। तो उसमें भी जैसे फैमिली रिश्तेदारों के आप लोगों के नाम होते हैं, तो आपको पता है फैमिली वालों के नाम, जब आपका एफआईआर हुई, जजमेंट पास हुआ, आ गया आपके फेवर में, उन सबके नाम भी हट गए फैमिली वालों के, तो उनके बेस पे भी आप उन लोगों के थ्रू भी है जो ये डिफेमेशन मतलब मानहानि का केस प्लस सिविल डैमेज का केस, उनके थ्रू भी आप करवा सकते हो। अब एक और चीज बताऊंगी कि आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे मैंने बताया जो डीवी का केस है, पत्नियां ही नहीं कर सकती या उस घर की बहू नहीं कर सकती, कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप अपनी माँ के थ्रू करवा सकते हो, घर में जो भी आपकी लेडीज है उसके थ्रू, या जिस उसने पत्नी ने आपकी जिस महिला का नाम डीवी में दे रखा है, जिस रिश्तेदारों का नाम दे रखा है, फिर वो बाद में जाके हट जाता है, तो उन सबके थ्रू आप डीवी का केस करा सकते हो। बट करवा कब सकते हो, ये आपको थोड़ा मतलब यही है कि डाउटफुल रहता है, करना कब है हमें। देखो, जब ऐसा नहीं कि पत्नी ने आप पे मेंटेनेंस का केस कर रखा है 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएस के थ्रू, अब आप क्या कर देते हो, आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उस पे क्या कर देती है, डीवी का केस कर देते हो, बट उसने डीवी का केस किया ही नहीं, उसने मेंटेनेंस का केस किया है। तो ऐसा करके आप उसको ये दिखाते हो कि भाई मैंने डीवी का केस कर दिया, तूने तो किया ही नहीं है डीवी का, अब तू भी कर दे, तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जब तक वो नहीं करती है आपको करना नहीं है। जब पत्नी करती है आप पे डीवी का केस, तो आप अपनी मदर या घर में जो भी फीमेल मेंबर है, तो आप उसके थ्रू करवाओ, ठीक है। ये नहीं पहले ही कर दो, तो क्या होगा, 2 केस लड़ने पड़ेंगे। एक 2 केस क्या, एक तो मेंटेनेंस का आप लड़ोगे ही, एक डीवी का आप अपने घर की तरफ से कर दिया, और वो दूसरा फिर उसके आपकी पत्नी ने कर दिया। तो पहले वेट करना है, जब वो करती है तो उसके बाद करना है, पहले ही नहीं आपको स्टेप पे लेना है, ठीक है। ये चीज, और ये ऐसी जैसे हुआ कि मेंटेनेंस का केस उसने किया है, या आप सोचो कि भाई अब मैं इस पे मानहानि का केस कर देता हूँ, ये क्या मुझसे मांगेगी, मैं उसमें मानूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी नहीं किया जाता है। जब पब्लिक की इमेज आपकी डाउन होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है, आपके घर वालों की बदनामी की जाती है पूरी तरीके से, समाज में, ऑफिस में, हर जगह, आस पड़ोस में, और वो आपके पास प्रूफ है, देखो फेसबुक पे कर रही है, इंस्टाग्राम पे कर रही है, या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के किसी भी तरीके से, तो वो आप प्रूफ ले सकते हो, उसकी फोटो सेव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप कोर्ट में दिखा सकते हो कि देखो किस तरीके से मेरी बदनामी मेरे घर वालों की जा रही है। तो ये हो गया। दूसरा, जब फॉल केसेस सिर्फ बोलने पे नहीं, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट है, वो साबित नहीं हुआ है कि वो सच है या झूठ है। आगे जाके जब साबित हो जाएगा कि ये इसकी सारी बातें झूठी थी, पास हो गया ऑर्डर, झूठे साबित हो गए कि झूठा केसेस इसने सिर्फ बदला लेने के लिए या पैसे के लिए ये केस कर रखा था, और ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, जजमेंट आपको मिल गया आपके फेवर में, फिर देन आप कर सकते हो कि ये लाइक मानहानि का प्लस सिविल डैमेज का केस है। तो इन कंडीशन में ये आप मानहानि का केस करिए, सिविल डैमेज का केस करिए, आपको फायदा होगा ही होगा। क्योंकि आई थिंक जो अभी मैंने वीडियो बनाई आप में से बहुत लोगों को काम आएंगे। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये केस कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इनिशियल स्टेज पे करना चाहिए, कब। तो आई थिंक मैंने सारी आपको जो डाउट है क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ क्वेरी रह गई होगी, कुछ चाहते हैं पूछना आप, तो आप कमेंट करिए या फिर आप कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक करके आपके सारे सवालों के जवाब मिल लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।